कल्पना कीजिए, आपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लिया, फिर मेंस भी निकाल लिया। पूरा गांव, पूरा परिवार और आपके दोस्त जश्न मना रहे हैं। लेकिन फिर सिर्फ 30 से 40 मिनट का एक इंटरव्यू आपके कई वर्षों की मेहनत का फैसला कर देता है। क्या आपको पता है कि हर साल ऐसे हजारों उम्मीदवार होते हैं जो मेंस तो निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इंटरव्यू में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले या बड़े शहरों के छात्र ही सफल होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं, जो आपकी यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी को बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। इस वीडियो का एक भी मिनट मिस मत कीजिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वह सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो कई टॉप रैंकर्स भी पहले नहीं जानते थे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। बहुत सारे उम्मीदवार सोचते हैं मैंने इतना पढ़ लिया, अब इंटरव्यू तो अपने आप निकल जाएगा। कुछ उम्मीदवार कहते हैं मुझे डर लगता है कि अगर पैनल ने कोई कठिन सवाल पूछ लिया तो। कुछ सोचते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और कुछ कहते हैं मैं गांव देहात से हूं, क्या मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूं? अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल आता है तो सबसे पहले आप अकेले नहीं हैं। देश के लगभग हर एस्पिरेंट के मन में यही डर आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग डर के साथ बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। डर वहीं ख़त्म होता है जहां तैयारी शुरू होती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सच सामने आना बाकी है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलकर बताते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट नहीं है। पैनल यह नहीं देखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वह यह देखता है आप सोचते कैसे हैं, दबाव में निर्णय कैसे लेते हैं, आपकी ईमानदारी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप एक जिम्मेदार सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। यही कारण है कि कई बार एक उम्मीदवार जिसके मार्क्स कम होते हैं इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन करके फाइनल सिलेक्शन हासिल कर लेता है। व्यक्ति की पहचान उसकी डिग्री नहीं, उसकी सोच बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी अभी बाकी है। स्टेप 1, यूपीएससी इंटरव्यू का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हथियार है DAF, अर्थात डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। पैनल का लगभग आधा इंटरव्यू आपके DAF से ही निकलता है। इसलिए अपने गांव का इतिहास जानिए, अपने ज़िले की विशेषता जानिए, अपने राज्य की समस्याएं समझिए, अपने हॉबी पर गहराई से तैयारी कीजिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को दोबारा पढ़िए। अगर आपने DAF में कोई अचीवमेंट लिखी है तो उससे जुड़े हर संभावित प्रश्न के लिए तैयार रहिए। जो अपने बारे में नहीं बता सकता वह देश के बारे में क्या बताएगा। लेकिन इंटरव्यू का अगला सीक्रेट इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेप 2, करेंट अफेयर्स को ओपिनियन के साथ पढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी राय क्या है। यहीं पर अधिकांश उम्मीदवार रुक जाते हैं। हर मुद्दे पर बैलेंस्ड ओपिनियन बनाइए, न तो अत्यधिक समर्थन और न अत्यधिक विरोध, बल्कि तथ्य आधारित सोच। यही एक सिविल सर्वेंट की पहचान होती है। ज्ञान आपको जानकारी देता है, लेकिन संतुलित सोच आपको नेतृत्व देती है। लेकिन अभी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा राज बाकी है। स्टेप 3, बोलने का अभ्यास शुरू कीजिए। इंटरव्यू
पढ़ाई से नहीं, प्रैक्टिस से निकलता है। रोज़ आईने के सामने बोलिए, अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपनी आवाज़ सुनिए, अपनी गलतियां पहचानिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन बेटर बनने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं मिलता, लगातार अभ्यास से बनता है। लेकिन अभी वह गलती बाकी है जो हजारों उम्मीदवार इंटरव्यू में कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किस कारण से रुकता है? गलत आंसर देने से नहीं, बल्कि सही तरीके से आंसर न देने से। वीडियो में आगे हम जानेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कठिन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें, मॉक इंटरव्यू कितने ज़रूरी हैं, इंटरव्यू वाले दिन क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, और वह फाइनल सीक्रेट जो आपके चयन की संभावना को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि असली सीक्रेट अभी बाकी है। स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी साइलेंट लैंग्वेज है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, आपने हर प्रश्न का उत्तर सही दिया, लेकिन पूरे इंटरव्यू के दौरान आपकी आंखें नीची थीं, चेहरे पर घबराहट थी, बैठने का तरीका असंतुलित था और आवाज़ कांप रही थी। तो क्या होगा? यही वह जगह है जहां बहुत से उम्मीदवार अपनी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी आपकी नॉलेज। ध्यान रखिए, कमरे में प्रवेश करते समय हल्की मुस्कान रखें, विनम्रता से अभिवादन करें, बैठने की अनुमति मिलने के बाद ही बैठें, पीठ सीधी रखें, आँखों में आत्मविश्वास रखें, हाथों की अनावश्यक हरकतों से बचें, उत्तर देते समय जल्दबाजी न करें। पैनल आपके शब्दों से पहले आपका व्यक्तित्व पढ़ता है। आपकी पर्सनालिटी वहाँ बोलती है जहाँ आपके शब्द भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन इंटरव्यू का सबसे कठिन मोड़ अभी बाकी है। स्टेप 5, कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। हर उम्मीदवार सोचता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर मुझे नहीं आता तो क्या होगा। यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन टॉप रैंकर्स का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर उत्तर नहीं आता तो साफ साफ और सम्मानपूर्वक कहिए, क्षमा कीजिए सर या मैडम, इस विषय की सटीक जानकारी इस समय मुझे नहीं है। याद रखिए, गलत उत्तर देने से अच्छा है ईमानदारी से स्वीकार करना। यूपीएससी को सब कुछ जानने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि सीखते रहने वाला व्यक्ति चाहिए। ईमानदारी कभी आपकी कमजोरी नहीं बनती, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन अभी सबसे प्रभावशाली हथियार बाकी है। स्टेप 6, मॉक इंटरव्यू को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर आपने 10 मॉक इंटरव्यू दिए तो असली इंटरव्यू में आपका डर आधा हो जाएगा। अगर आपने 20 मॉक इंटरव्यू दिए तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। हर मॉक इंटरव्यू के बाद अपनी गलतियां लिखिए, उन पर काम कीजिए, अपनी आवाज़ सुधारिए, अपनी सोच को स्पष्ट कीजिए। यही निरंतर सुधार आपको भीड़ से अलग बनाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई परीक्षा नहीं रोक सकती। लेकिन अभी इंटरव्यू वाले दिन का सबसे बड़ा सीक्रेट बाकी है। इंटरव्यू वाले दिन क्या करें? इंटरव्यू से एक दिन पहले नई किताब मत पढ़िए, रात भर जागकर रिवीजन मत कीजिए, भरपूर नींद लीजिए, सुबह हल्का भोजन कीजिए, समय से पहले यूपीएससी भवन पहुंचिए। मन में एक ही बात रखिए, मैं यहाँ क्षमता दिखाने आया हूँ, किसी को प्रभावित करने नहीं। याद रखिए, पैनल आपका दुश्मन नहीं है, वे चाहते हैं कि आप
अच्छा करें। शांत मन तेज दिमाग की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन अभी चयन का अंतिम रहस्य बाकी है। फाइनल सीक्रेट। अब वह सीक्रेट जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। यूपीएससी इंटरव्यू की सबसे बड़ी तैयारी इंटरव्यू से 6 महीने पहले नहीं, बल्कि पहले दिन से शुरू होती है। हर दिन अच्छी किताब पढ़िए, समाचारों पर सोचिए, लोगों से संवाद कीजिए, अपनी पर्सनालिटी विकसित कीजिए, अपने भीतर एक जिम्मेदार नागरिक पैदा कीजिए। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ऑफिसर नहीं चुनता, वह भविष्य का लीडर चुनता है। अगर आप गांव देहात से हैं, अगर आपके पास बड़े शहर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है, अगर लोगों ने आपसे कभी कहा है कि यूपीएससी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो उनकी बात याद मत रखिए। अपना लक्ष्य याद रखिए। एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। याद रखिए, सपनों की ऊंचाई कभी आपके गांव से तय नहीं होती, आपके हौसलों से तय होती है। जिस दिन आपने हार मानने से इनकार कर दिया, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो गई। लेकिन आपकी असली यात्रा आज से शुरू होती है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज और मोटिवेशन ही नहीं मिलती है, यहाँ डायरेक्शन भी मिलती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइए जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही दमदार मोटिवेशन और सही स्ट्रेटेजी और सक्सेस रोड मैप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। याद रखिए, यूपीएससी की मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता को अगली सफलता की तैयारी बना लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखिए, रोज़ खुद को बेहतर बनाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपका नाम यूपीएससी की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में न आ जाए। धन्यवाद।